मैं हूं आपका फ्रेंड जितेंद्र और लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल की जो क्रैमर की मेथड है उसमें हम इजीली कैसे उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमको दो इक्वेशन दिए होते हैं इस फॉर्मेट में a1x b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2। याद रखिए कि क्रैमर की मेथड के लिए हमको जो इक्वेशन है कई बार क्या है कि इक्वेशन जो है उसकी राइट साइड में जीरो नहीं दिया हुआ था, ये c1 है वो उस तरफ होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इक्वेशन की राइट साइड में जीरो लाना पड़ेगा। तो उस फॉर्मेट में इक्वेशन को हम ला देंगे। बाद में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उससे पहले क्रैमर की जो मेथड है उसमें आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। हम लिख लेते हैं, शायद पहले 1 लिख लेते हैं, फिर आपको मालूम है कि x का और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर उसके डिनोमिनेटर में आप ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें लिखो ab माइनस AB, BC माइनस BC, CA माइनस CA। हो गया। अब क्या करना है, तो 12 और 21 लिख देना है। 12 और 21 का मतलब क्या है कि A1 B2 माइनस A2 B1, इसमें भी 12 21 12 21। ये हो गया आपका फॉर्मूला। क्रैमर की मेथड से किसी भी आपको बिना रटे ये फॉर्मूला आपको याद रख सकता है। बस सिंपल AB BC CA आप लिख दो और इसमें वैल्यूज़ जो है A1 B1 C1 A2 B2 C2 की रखेंगे तो तुरंत हमको याद रह जाएगा और बहुत इजी से आप कर सकेंगे। हम एक उसका एग्ज़ाम्पल भी लेंगे, तो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम अब बाद में। सबसे पहले एक इक्वेशन दिया है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5। दूसरा एक इक्वेशन दिया है 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 8। अब हमने सबसे पहले बोला था कि इक्वेशन के राइट साइड में जीरो होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये काम करेगी कि इक्वेशन के अंदर राइट साइड में जीरो लाते हैं। तो 2x प्लस वाई माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0, इसको समीकरण, इस इक्वेशन को 1 नंबर दे देते हैं। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 8, इस इक्वेशन को हम 2 नंबर दे देते हैं। ओके, अब क्या करना है, तो अब हमें इन दोनों इक्वेशन को, हमारे जो मूल इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस C1 इज़ इक्वल टू 0, दूसरे इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस C2 इज़ इक्वल टू 0, इसमें लिखना रह गया था, लिख देते हैं 0 के साथ उसको कंपेयर करना है। कंपेयर बोथ इक्वेशन विथ a1x प्लस b1y प्लस C1 इज़ इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस C2 इज़ इक्वल टू 0। नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a1 b1 C1। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है y के आगे, तो 1, C1 की वैल्यू क्या है -5। ओके, उसी तरह से a2 की वैल्यू क्या है, तो 3, b2 की वैल्यू क्या है 2 और C2 की वैल्यू क्या है, तो -8। बहुत आसान है, ये कोई भी कर सकता है। एक बार आप अच्छे से समझ लो इक्वेशन को, a1 b1 C1। बस ध्यान इतना रखना है कि आप साइन लिखना मत भूलना कभी। अब आगे क्या करते हैं हम, तो हमने बोला था जो क्रैमर का जो इक्वेशन है हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि 1 अपॉन x अपॉन एंड y अपॉन, फिर क्या बोला था हमने, लाइन से लिख दो AB माइनस AB
बी सी माइनस बी सी, सी ए माइनस सी ए, सिंपल। A1 B2 A2 B1 12 21, A1 B1 C2 B2 C1, C1 A2 12 21 C2 A1। अब क्या करना है हम, तो अब हम इन सब की वैल्यूज़ जो है वो इसमें रख देते हैं। तो A1 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू 2 माइनस A2 की वैल्यू क्या है 3 इंटू B1 क्या है A2 की वैल्यू 3 है, B2 की वैल्यू है, B1 की वैल्यू है 1, 3 इंटू 1 एक्स B1 C2, B1 कहाँ पे है 1, C2 क्या वैल्यू है उसकी -8, बट डबल काउंट्स पहले ही लिख देते हैं हम। इसके बाद B2 C1, तो B2 क्या है 2 है, C1 की वैल्यू क्या है -5 है। उसी तरह से C1, तो C1 की वैल्यू क्या है -5, और A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू है 3, माइनस C2 की वैल्यू है -8, और C1 की वैल्यू क्या, A1 की वैल्यू क्या है 2, बस हो गया। अब आप बहुत ही आसानी से इस एग्ज़ाम्पल को आगे कर सकते हैं, हम करके दिखा देते हैं आपको आगे। तो क्या करना है, A1 B1 C1 की वैल्यू रहने देनी है, हमारे पास स्पेस कम है। तो अब क्या करेंगे हम 1 अपॉन इसकी वैल्यू 2 इंटू 2 4, और 3 1 जा 3, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आएगा, 1 अपॉन 1। एक्स की वैल्यू, तो इसमें 8 इंटू 1, तो -8 आएगा, हम इधर लिखते हैं, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 5 जा 10, तो उसकी वैल्यू है 2 आएगा इसमें। y के अपॉन क्या आएगा, तो 5 3 जा 15, -15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 2 8 2 जा 16 पर प्लस 16 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए, तो इसमें आंसर आ जाएगा 1। बस अब तो आपको मालूम है कि इसको पहले इसके साथ कंपेयर करना है, फिर इसको भी कंपेयर करना है। तो इसको कंपेयर करेंगे, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2, एक्स को ऊपर जाने देंगे 2 को, तो x इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन 1, 1 को ऊपर जाने देंगे, तो y इज इक्वल टू 1। तो ये रहा आपका जीरोस, है ना, x और y की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। इस तरह से आसान तरीके से आप सीख सकते हैं।